नमस्कार दोस्तों, टीचिंग पी सबब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं पेट एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एग्जाम में आने वाले प्रश्न। अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? यानी अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? ऑप्शन ए सैन्य मामलों की, ऑप्शन बी राज्य खजाना, ऑप्शन सी रॉयल हाउस, ऑप्शन डी भू राजस्व प्रणाली। तो देखभाल करने की आवश्यकता क्या थी? सैन्य मामलों की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सैन्य मामलों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी और ऑप्शन डी 1862 ईस्वी। तो ये 1858 ईस्वी में जोड़ी गई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 1858 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो किस में लाया गया? तो ये चीन में लाया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? ऑप्शन ए 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो क्या समय था? तो ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी कनिष्क को, ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? यानी कि नमक आंदोलन से संबंधित कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पालमपुर, ऑप्शन बी धरसाड़ा, ऑप्शन सी मेहसाणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नमक आंदोलन से संबंधित क्या है? धरसाड़ा संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबद प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यानी कि संबद प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए जुगल किशोर शुक्ला, ऑप्शन बी लाला जगत नारायण, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र गुप्ता, ऑप्शन डी फरदुनजी मरजवान। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये ईश्वर चंदा गुप्ता द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए 1922 गया, ऑप्शन बी 1928 कलकत्ता, ऑप्शन सी 1931 कराची, ऑप्शन डी 1925 कानपुर। तो सरोजिनी नायडू किसकी अध्यक्षता थी? तो ये थी 1925 में कानपुर में। कहां पर? कानपुर में अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला था, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1908। तो किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था? तो ये जो रद्द किया गया था बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी प्रभावानंद। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन
डी मध्य प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो स्थलरुद्ध देश जो है वो हंगरी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो कौन सा राज्य है? तो ये जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1965। तो कब खोज की गई थी जो अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र है उसकी? तो ये 1985 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया? पूंजी बाजार में प्रवेश कब किया था बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। तो ये किया गया था 1993। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन डी डी बिरला, ऑप्शन डी बलदेव दास बिरला। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जमशेदजी टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम रेरा कब पारित किया गया था? इनके रियल एस्टेट कब पारित किया गया था अधिनियम? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो कब पारित किया गया था रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन, ऑप्शन सी एक महीना, ऑप्शन डी 5 महीना। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा 15 दिन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1965 में। तो ये कब करती है? तो 1955 में ये क्या करती है? अधिनियम पारित करती है किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए 356 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 357, ऑप्शन सी 358 और ऑप्शन डी 359। तो किस अनुच्छेद के अंदर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 358। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए जीवी के राव समिति, ऑप्शन बी दंतवाला समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी हनुमंत राव समिति। तो कौन सी समिति थी जिसने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखने की बात की थी, यानी कि सिफारिश की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 86। कौन सी धारा है आईपीसी की धारा जो कहती है कि अगर 7 साल का बच्चा है
अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये कौन सी उम्र का कहता है? तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आईपीसी धारा कौन सी? 83। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि राज्यपाल के बारे में सही कथन बताना है आपको। ऑप्शन ए, एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। ऑप्शन बी कहता है वह प्रधानमंत्री को एक त्याग पत्र को संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है। ऑप्शन सी, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो मांसपेशियों की गति में कौन शामिल है? ऑप्शन ई, मायोग्लोबिन। ऑप्शन बी, मायोसिन। ऑप्शन सी, म्यूसिन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मांसपेशियों की जो गतियां होती हैं उसमें कौन शामिल होता है? तो उसमें मायोसिन शामिल होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जीन के अस्तित्व का सुझाव जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन बी, जॉर्ज बेल्स बीडल द्वारा। ऑप्शन सी, एडवर्ड लॉरी टेटम द्वारा। ऑप्शन डी, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ द्वारा। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 1.5 गुना। ऑप्शन बी 3 गुना। ऑप्शन सी 2.25 गुना। और ऑप्शन डी 6 गुना। तो कितने गुना हो जाएगी उसकी चाल? तो उसकी चाल हो जाएगी 2.25 गुना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 2.31 जूल मोल 1 कैलोरी 1। ऑप्शन बी 4.3 जूल मोल। ऑप्शन सी 6.31 जूल मोल। ऑप्शन डी कहता है 8.31 जूल मोल 1 कैलोरी 1। तो बताएं इस क्वेश्चन का सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.31 जूल मोल 1 कैलोरी 1। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस अल्फेक का क्वथनांक अधिक होता है? तो किस एल्केन, सॉरी यहाँ पर एल्केन लिखनी है आपको, क्या लिखना है यहाँ पे? एल्केन। यानी कि किस एल्केन का क्वथनांक सबसे कम होता है? आ लगाना है एल्केन। ए, ऑप्शन ए ब्यूटेन। ऑप्शन बी मीथेन। ऑप्शन सी इथेन। ऑप्शन डी हेक्सेन। तो किसका कम होता है क्वथनांक? तो वो होता है हेक्सेन का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ऑप्शन ए उसे अलौकिक। ऑप्शन बी अगम। ऑप्शन सी अप्रतिभा। ऑप्शन सी अप्रतिम। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अप्रीतम। अप्रीतम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। कपिस में कौन सी संधि है? कपि प्लस ईस हो जाएगा। ऑप्शन ए वृद्धि संधि। ऑप्शन बी दीर्घ संधि। ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ऑप्शन डी यण संधि। तो कपिस में हो जाएगी कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी भैया। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कलुष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पाप शून्य। ऑप्शन बी निष्पाप। ऑप्शन सी निष्कलुष। ऑप्शन डी निष्करुण। तो कलुष का हो जाएगा निष्कलुष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए निस्सीम। ऑप्शन बी भगवान। ऑप्शन सी शेषनाग। ऑप्शन डी बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम। निस्सीम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तो तितली इरावती ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए अंग्रेजी की ओर देखते हैं। प्लीज डोंट लाफ फिल इन द ब्लैंक्स दोज बेगर्स। मतलब क्या हुआ? कृपया, प्लीज कृपया, डोंट, डोंट मानी मत, लाफ हंसो, दोज बेगर्स उन, कृपया उन भिखारियों पर मत हंसो, ये कहना चाह रहा है।
क्या भरा जाएगा इसमें? ऑप्शन ए फॉर लिए, ऑप्शन बी अगेंस्ट विरुद्ध, ऑप्शन सी फ्रॉम, एट फिर से। यानी कि कृपया उन भिखारियों पर मत हंसो, तो यहां पर लगेगा एट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एट इस प्रोपोजिशन भरा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन I reached the bookstore, all the copies had already been sold. अब यहाँ पर देखें, हम पे पहचान नहीं आ रही है कि ये सेंटेंस है कौन सी काल का। ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन डी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कर यार, जब मैं किताबों की दुकानों पर पहुंचता तो सारी प्रतिभा पहले ही बिक चुकी थी। तो ये कब आता है? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सोल्ड, सोल्ड आ रहा है, तो ये कब आता है? ये सेकंड फॉर्म, जब थर्ड फॉर्म कब आती है? सेल सोल्ड, बेचना की कब आती है? तो ये कब आती है? पास्ट में आती है, ये इंडेफिनिट में आती है, परफेक्ट में आती है। तो ये जो आती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिच भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ द रेवोनस, यानी कि रेवोनस का विलोम क्या है? ऑप्शन ए ग्रेडी, ऑप्शन बी वेरी हंग्री, ऑप्शन बी एज्यूम्ड, ऑप्शन डी फ्रेंटिक। तो क्या है एंटोनियम किसका? रेनोवस का। तो रेनोवस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? एस्यूडिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्यूडिम। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एस यूज्ड सॉरी एज यूज्ड हो जाएगा। ना तो हंगरी होगा और ना ही ग्रेडी होगा और ना ही फ्रेंटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और सही शब्द बताना है। सही बिल्कुल कौन सा? ऑप्शन ए मोनोटोन्स, इसकी स्पेलिंग सही है क्या? मोनोटोनस, क्या ये ठीक है? मोनोटोनस, ऑप्शन डी कहता है मोनाटोनस। तो ये मानी क्यों दे रखी है? ये नीरस शब्द की मानी है। किसकी वर्ड वर्ड मीनिंग है? नीरस शब्द की। लेकिन सही वर्ड मीनिंग कौन सी है ये आपको बतानी है। तो सही वर्ड मीनिंग जो है मोनोटोनस, इसकी सही वर्ड मीनिंग है MONOTONOUS। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रीज। मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रीज, यानी कि एल्बो ग्रीज का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लेजी वर्कर, ऑप्शन बी हार्ड एनर्जिट मैनुअल वर्क, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल वर्कर, ऑप्शन नन ऑफ दीज। यानी कि लेजी वर्कर का मतलब है आलसी व्यक्ति, या हार्ड वर्क हार्ड परिश्रम को ऊर्जावान व्यक्ति, या ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल वर्कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एल्बो ग्रीज का जो अर्थ होता है वो होता है आलसी व्यक्ति। क्या होता है? आलसी व्यक्ति। तो हो जाएगा लेजी वर्कर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पेट विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।